नमस्कार, मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत करता हूं आपका इंडिया सर्च न्यूज में। आइए देखते हैं अलीगढ़ की इस वक्त की बड़ी खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद यामीन के साथ। आज एसएसपी ऑफिस में एक महिला अपने ससुराल जनों का काला चिट्ठा लेकर पहुंची है। पीड़ित महिला ने एसपी क्राइम को पूरी घटना से अवगत कराया। बता दें, नगला पटवारी की रहने वाली शबनम नाम की महिला का निकाह 17 अगस्त 2020 को नगला किले के रहने वाले शफीक के साथ हुआ था। शफीक की पहली पत्नी का देहांत हो गया तो इधर शबनम का पहला पति भी इस दुनिया से रुखसत हो गया है। शफीक और शबनम के पहले से 4 बच्चे हैं। शबनम 2 बेटियों को लेकर दूसरी ससुराल पहुंची थी। शबनम के पिता को दुनिया से रुखसत हुए जमाना गुजर गया। शबनम की मां सब्जी बेचकर गुजारा करती है, वहीं इकलौता भाई भी मजदूरी करता है। शबनम की मां ने सोचा था उसकी बेटी हंसी खुशी रहेगी, लेकिन निकाह के चंद महीनों बाद शबनम के लिए दूसरी ससुराल दुखों की नगरी साबित हो गई है। क्या नाम है आपका? शबनम। कहाँ से आई हैं आप? पटवाई नंगले से। अच्छा, थाना कौन सा है? क्वारसी थाना। अच्छा, किस मामले की शिकायत लेके आई? मेरे ससुर बहुत गलत नज़र डालते हैं, इसकी वजह से शिकायत लेके आई हूँ। कौन लोग हैं? देवर और आदमी मारपीट करते हैं। देवर भी मारपीट करता है? जी। अच्छा, तुम्हारा आदमी क्या कहता है? आदमी कहते हैं क्या करना कि वही जो हम कहेंगे वही बात मानेगी तो सही है, नहीं तो। शादी कहाँ पे हुई थी आपकी? शादी के लेके नंगला। किसके साथ हुई है? शफीक के साथ। अच्छा, क्या कोई और मांग जांच करते हैं दहेज वगैरह की? नहीं, मारपीट करते हैं। मारते पीटते हैं? ससुर का क्या मामला था? ससुर छेड़खानी करते हैं और जब हम शोर से शिकायत करते हैं आदमी से तो फिर आदमी भी कहते हैं कि ऐसे ही चलेगा इस घर में, अगर मेरी बात मानेगी तो इस घर में रहेगी, नहीं तो फिर। तो जब तुमने अपने आदमी को बताया तो क्या बोले? क्या हमारे बाप की बात ही मानेगी तो इस घर में रहेगी। और मारपीट करते हैं देवर भी। और अब कहाँ आई हो आप? ये शिकायत थाने करी है आपने? जी, थाने भी करी, कार्रवाई नहीं हुई? नहीं। आज आप कहाँ आई? हम डीएम की कोठी पा, कप्तान साहब की कोठी पा। क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने ये कही कि क्या कहूँ, हम दोनों को बैठाल के बात करेंगे। फोन भी आया था? नहीं, फोन भी करा था क्या? फोन नंबर लेके नहीं करा। शबनम ने 3 सितंबर 2021 को पुलिस में कंप्लेंट करी तो कार्रवाई के डर से पूरे मोहल्ले में शराफत और सीधेपन का चोला ओढ़े मशहूर शातिर पति शफीक ने अपनी पत्नी के सामने सरेंडर कर दिया। शफीक ने कहा, ठीक है, जो तुम चाहती हो वही करूंगा, लेकिन मुझ पर कार्रवाई न कराओ। शबनम को तरस। शबनम के समझौते के बाद ही शफीक को नगला पटवारी पुलिस ने छोड़ दिया। कहते हैं ना, चोर चोरी छोड़ देता है लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ता। शातिर पति शफीक ने रंग बदलने में गिरगिट को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। सामाजिक लोगों के सामने इकरार करने के बाद 2 महीने ऐसे ही घुमा दिए, लेकिन अपनी पत्नी को लेकर अपने घर नहीं पहुंचा। जब पत्नी ने ज्यादा जिद करी तो पति ने फाला ही बदल दिया। न जाने कौन है जो शफीक को घर बनाने नहीं दे रहा है, जो शफीक को हसीन सपने दिखा रहा है। उसे लगता है वो आसानी से शबनम को छोड़ देगा। शबनम के पति ने शबनम के सामने एक शर्त रखी, तुम मेरे पिता व भाई के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करोगी। दूसरी बात, अगर तुम मेरे यहाँ फांसी लगाकर या आत्महत्या करके मर जाती हो तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हें पहले खुद लिख कर देनी होगी। तीसरी बात, तुम्हारे माँ बाप और भाई भी लिख कर देंगे। अगर तुम मरती हो ससुराल में तो हम ससुराल वालों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर ये शर्त मंजूर है तो हम तुम्हें लेकर आएंगे, अन्यथा अपने घर पर ही रहो। 1.5 लाख रुपए लेकर फैसला कर लो। मेरा नाम मदीना। जोर से बोलो। मदीना। तो काय को आई हैं अब यहाँ ऐसे? मैं इसलिए आई हूँ कि मेरी बेटी की सुनवाई होनी चाहिए। अच्छा, क्या मामला है बेटी का? मेरी बेटी का ये मामला है कि इसके ससुर हैं, वो बदनीयत से देखते हैं। अगर मेरी बेटी कुछ कहती है तो देवर और शफीक दोनों मिलकर इनके लिए धमकाते हैं, मारते हैं और इससे कहते हैं कि अगर जैसे हम कहेंगे वैसी तरह रहेगी तो हमारे घर पर रहेगी, नहीं हमारे घर पर तुम्हें रहना नहीं है। बुलाने नहीं आता? बुलाने नहीं आता, और बुलाने की 1-2 बार कही भी है तो ये कहता है कि तेरे भाई से लिखवाऊंगा, तेरी अम्मी से लिखवाऊंगा, अगर मर जाएगी तो कोई हमारे ऊपर केस नहीं डालेंगे, कोई गारंटी नहीं है इस बात की। अब हाँ, ये कहते हैं। अब बताइए मैं क्या करूँ? शातिर पति शफीक ने कॉल रिकॉर्ड करके लोगों को सुनाने में भी महारत हासिल कर रखी है। लोगों को गुस्से में हुई ससुराल वालों से बातचीतों को फोन टेप कर लोगों को सुनाता है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि और भी शातिर हैं। वीडियो उसकी भी कई बनी हुई है जिसमें वो अपनी पत्नी को ना लाने का पूरा प्लान बता रहा है। अब इस शातिर पति शफीक को कौन समझाए, दुनिया में कोई अपनी मौत की गारंटी लिखकर नहीं दे सकता। इस तरह की बातें तस्वीर साफ कर रही है शबनम के ससुर व देवर का कर्मकांड छुपाने के लिए
पति शफीक हर तरह से शतरंज की चाल चल रहा है। इतना ही नहीं, शफीक अपनी पत्नी का एबॉर्शन भी करा चुका है, उसकी जबरन नसबंदी भी सूर्य हॉस्पिटल में करा चुका है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शबनम चाहती है वो अपने पति के आंगन को संवारे। क्या कोई भी भारतीय कानून इस तरह से शर्तों के तौर पर किसी का इकरारनामा लिखाने की इजाजत दे सकता है, जिसमें इकरार करने वाला अपनी मौत की पहले ही अपने ही हाथों से मरने की आशंका जता दे? हाँ, आत्महत्या करने वाले गुप्त तरीके से सुसाइड नोट लिखकर मौत को गले लगाते तो देखे हैं, लेकिन यहाँ तो जबरन पति अपनी पत्नी की मौत की गारंटी लिखित में मांग रहा है। अगर मीडिएशन फेल होता है तो निश्चित ही शफीक, उसके भाई और पिता पर कानूनी कार्रवाई होना लगभग तय है। अलीगढ़ से कैमरामैन अजहर नवाब के साथ संवाददाता मोहम्मद यामीन की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए। ये थी अलीगढ़ की बड़ी खबर जो आप देख रहे थे हमारे संवाददाता मोहम्मद यामीन के साथ। इस तरह की और भी खबरें देखने के लिए लगातार आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने चैनल्स को आगे बढ़ाने के लिए, इस तरह की और भी खबरें देखने के लिए लगातार आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाजिर होंगे फिर अगली खबर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल इंडिया सर्च न्यूज।